जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। कहाँ से? मैं लेरोत गांव से आया हूँ। क्या वजह हुई आज आपको मीडिया के सामने? ऐसी बात है, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब साल हो गए DPR में मस्जिद महला भोआ और मंदिर महला गौडा की मतलब के लिए रोड सेंक्शन की। अब वो दे रहे हैं अगर लेरोत हमारे गांव, मगर लेरोत में उन्होंने क्या किया है कि लेरोत गांव टच ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेरोत गुवाड़ी को टच कर रहे हैं टोटल टॉप, जिससे हमें बहुत दिक्कत आएगी। हमारे मतलब 25-30 घर जो हैं वो बिल्कुल छूट रहे हैं। हमें आधा किलोमीटर दूर यानी कि ऊपर हाइट पर जाना पड़ेगा। इसलिए हमने डिपार्टमेंट से बहुत रिक्वेस्टें की, बहुत कुछ किया, कोई सुनाई नहीं कर रही। इसलिए हमने अप्रोच की, हमने मतलब हानेबल हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जबकि डिपार्टमेंट बार भी काम लगा रहा है। अभी पेड़ों की मतलब फलिंग जो है वो शुरू कर दी है, जबकि कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं। कोई कोर्ट की सुनाई नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं। हम इनको बार बार अभी डी साहब के पास भी आए थे, डी साहब मतलब मिल नहीं रहे, कभी कहीं मतलब कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट जो है कोर्ट के तौहीन कर रहे हैं। फिर एक्शन साहब को मतलब हमने रिक्वेस्ट की जाके, कितना कुछ मतलब बताया कि ऐसे ऐसे इसको तो रोको, फैलिंग को तो रोको, मगर वो भी बोलते हमने बताया है, उसको बोला है, उसको फ़ोन किया है, मगर कुछ नहीं कर। तो कितने सालों से ये दिक्कत आपको आ रही है? ये हमें 2 साल से आ रही है। तो 2 साल से आपने क्या क्या कोशिश की जो है वहाँ? हमने इतनी कोशिश की, हमने मतलब चीफ साहब जो इनके PMGSY के उससे मिले, एक्शन साहब से मिले, SC साहब से, हर किसी से मतलब रिक्वेस्टिंग की कि आकर हमारा मौका देखो। जिस गांव का नाम ही शक नहीं है तो आपकी DPR में अगर दे रहे हो, उस गांव को फ़ायदा दे रहे हो, मगर उस गांव को तो फ़ायदा दे दो, उस गांव को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जितना पैसा है वो सिर्फ ऐसे 4-5 घरों को, 6 घरों को फ़ायदे के लिए उन्होंने ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को नुकसान पहुँचाया। ऐसे गवर्नमेंट कितनी आबादी वहाँ पर है? हमारी आबादी कम से कम भी मतलब 250 लोग तो हैं उसमें, कम से कम 40 घर हैं। लेकिन वहाँ पे रोड नहीं जा रही है। वहाँ रोड ले रहे हैं सिर्फ कुछ चंद घरों के लिए, जो कि गांव वालों को कोई भी फ़ायदा नहीं, ना हमें आगे फिर उससे मतलब मिल सकेगा। इसलिए हमने इस केस को हाई कोर्ट में भी ले लिया है। तो इस वक्त जब डिपार्टमेंट ना तो हाई कोर्ट की सुन रहा है, ना कोई उनकी भी मतलब वायलेशन कर रहे हैं, केस चलते हुए भी ये लोग बीच में मतलब उसका काम जो है वो लगा रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद लेके आए डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास आए? हम इनके पास आए थे डी साहब के पास कि यही कुछ हमारा मसला कुछ सुलझाएंगे। जब तक कोर्ट केस चल रहा है कम से कम उस वक्त तक उसको, मगर ये भी नहीं मिल रहे हैं। एक्शन साहब को हमने मतलब कितनी बार बताया, बहुत बार, 50 बार उनके पास आए, मगर कोई खास सुनाई नहीं मतलब हो रही। अब उम्मीद क्या है आपको? अब उम्मीद है कुछ न कुछ इनको करना चाहिए, है ना। डिपार्टमेंट को भी कुछ सुनना चाहिए। एक तो फ्रॉडी प्रोजेक्ट है, जाली प्रोजेक्ट है, जिसका कोई जिक्र ही नहीं। रोड कहीं का है, मतलब कहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो उसको तो गांव को फ़ायदा होना चाहिए। जिस गांव को दे रहे हैं उस गांव को ही फ़ायदा नहीं, तो उस रोड का हमें कोई बिल्कुल मतलब फ़ायदा नहीं। ठीक है, हमें ऐसी रोड नहीं चाहिए जिसको गांव को फ़ायदा ही ना हो, उसका हमें क्या। ठीक है, क्या नाम है? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं बरोवा में रहता हूँ। तो सर, हमारी एक रोड सेंक्शन हुई थी जिसका नाम भाड़ा टू मंदिर महला गौडा, जो कि बिल्कुल फ्रॉडी नाम है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है। तहसीलदार साहब की रिपोर्टें हमने RTI डालकर निकाली हैं, उसमें साफ लिखा तहसीलदार साहब ने कि इस नाम का कोई गांव मौजूद नहीं है। और साथ में हमारा गांव जो है मस्जिद महला बरोआ, हमारी आबादी भी 252 आबादी है, और उस गांव को भी उसमें टच कर रखा था। लेकिन 2 साल हो गए हमें, ये ना एक गांव को दे रहे हैं ना दूसरे गांव को दे रहे हैं। ये इन्होंने तीसरे गांव के लिए रोड ले रहे हैं, और लेरोत नाम है उस गांव का, और उसका कहीं भी किसी DPR किसी सेंक्शन में जिक्र नहीं है। और हम कहते थे आज तक कि हिंदुस्तान में हमने सुना था कि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान है, लेकिन हम तो आज कहेंगे कि ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ डंडा राज है, बिल्कुल यहाँ डंडा राज चलता है। और जो डंडे के ज़ोर से काम करवाते हैं मुलाजमों से, वही उन्हीं की सुनते हैं।
हमने PMGSY वालों के पूरे चीफ तक ही नहीं, गवर्नर साहब के पास गए, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा, हमारे पास सब मौजूद है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने फिर क्या नाम डायरेक्टर फाइनेंस को लिखा, उसने फिर चीफ को लिखा, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। उसके बाद 2019 से हम हाई कोर्ट में हम तड़प रहे हैं और हमारा केस अभी चल रहा है, सुनवाई हो रही है। अभी उन्होंने किसी की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती जंगल को हम सब्ज़ पेड़ हमारे पूरा जंगल खाली कर रहे हैं लेरोत गांव का। ये किस कानून से कर रहे हैं? जब तक इनके पास कोई सेंक्शन नहीं है, कोई कहीं का रोड सेंक्शन नहीं है उस गांव का, ये हमारा जंगल कैसे काट रहे हैं? सब्ज़ पेड़ बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, जड़ों से काट रहे हैं ये। 2 सालों से आपका काम नहीं हुआ, क्या उम्मीद लेकर आप आए? सर 2 सालों से कोर्ट में बिल्कुल हम लड़ रहे हैं और इनके पास भी बारंबार हम जाते रहे हैं, कोई भी हमने वक्त नहीं छोड़ा। हम हर तीसरे दिन किसी न किसी के पास, जैसे कल से भी हम DC साहब के पीछे हैं, कल आए वो, कल भी कहीं टूर पर थे, आज आए, आज भी वो कहीं टूर पर हैं, ना हमें DC साहब मिलते हैं। फिर जो दौड़ भाग कर हमारी दौड़ होती है D साहब तक, और D साहब के पास आज भी गए और वो हमें सिर्फ उंगलियों पर हमें बताते हैं, हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो, आपका कहना ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर अगर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर डिस्ट्रिक्ट का वो कुछ नहीं कर सकता, अगर वो काम अपनी रोड का चला सकता है, तो उसको बंद कौन कराएगा? क्या उम्मीद लेकर आए अब इंतजामिया के पास? हर इंतज़ामिया से यही रिपोर्ट है कि रोड जो है वो जिस हिसाब से सेंक्शन होकर आई है उसी DPR के मुताबिक बननी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कहीं दूसरे गांव के लिए रोड निकालनी है, वो पूरा डिपार्टमेंट पर्सनली जिम्मेवार होगा। और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, सरसब्ज़ दीवार काटे जा रहे हैं, उनकी भरपाई जो है वो उन मुलाजमों को, PMGSY के जो मुलाजिम हैं उनको भरनी पड़ेगी। शुक्रिया। शुक्रिया। इसमें तो पूरा हमें पता कि जब तक